हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबोज। तो आज हम NCERT क्लास 6 के नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1। इस यूनिट में हम फ्लॉकटेल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो फ्लॉकटेल्स वो कहानी होते हैं जो जनरेशन्स तक पास हो जाते हैं। जैसे तुम्हें नानी और नाना जी तो कहानियाँ बताए थे, वो कहानियाँ। अ बॉटल ऑफ ड्यू, ये है हमारे चैप्टर। तो ड्यू क्या है? ओस। ड्यू तो ओस है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच फॉर्म डू नाइट, जो छोटे छोटे पानी के बूंदे नाइट पे फॉर्म करते हैं उसे हम ओस कहते हैं। तुम लोग सुबह उठते ही जो पत्ते में छोटे छोटे बूंदे हैं ना, वो तो ओस की बूंदे हैं। तो अ बॉटल ऑफ ड्यू क्या है? एक बॉटल ड्यू, एक बॉटल ओस। तो चलिए चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। 1. Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teachers. तो इसी में हमें कुछ वर्ड्स दी गई है और कुछ पिक्चर्स भी दी गई है। जो पिक्चर्स वर्ड्स को मैच करते हैं उन्हें हम सर्कल करने हैं। फर्स्ट वर्ड है वरीड। इस लड़की वरीड है, तो ये मैच करते हैं। हम एक गोल लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट में वर्ड में चलते हैं प्लांटेशन। ये प्लांटेशन को मैच करते हैं, तो हमें इसमें गोल लगाने हैं। नेक्स्ट है सेज। ये पिक्चर सेज को मैच करते हैं, तो इसे में गोल लगेगा। ये तो वेजिटेबल सेलर, ये एक वृक्ष है और ये हैप्पी गर्ल है। नेक्स्ट है सरप्राइज्ड। चलिए तुम लोग गेस करो, इसमें कौन सरप्राइज्ड है? हाँ, ये बॉय सरप्राइज्ड है, तो इसी में गोल लगेगा। तो नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेगा। Answer these questions and discuss them with your classmates and teacher. Think of a time when you worked hard. What did you do then? एक वक्त को सोचो जब तुम कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम की। हाँ, तो सभी एग्ज़ाम के लिए कठिन मेहनत किया होगे, तो हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तुम एग्ज़ाम से पहले कठिन मेहनत किया होगे, तो हम लिखते हैं आई हैव वर्कड हार्ड बिफोर माई एग्ज़ाम। इसे नोट डाउन करो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बचा हुआ आंसर देखते हैं। What did you do then? तुम उस समय क्या किया होगा? हाँ, तुम अच्छे से पढ़ा होगा, दिन रात तक पढ़ा होगा, तो हम ऐसा लिखेंगे। हाँ, हम ऐसा लिखेंगे I studied the subject English so hard. मैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कठिनाध्वान किया है। इसे लिखो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह है हाउ डिड इट हेल्प यू? तुम्हें वो कैसे मदद किया? तुम एग्ज़ाम में हार्ड से पढ़ा, तो तुम्हें वे कैसे मदद किया वो हम लिखेंगे। तो लिखो
एक मिनट, हाँ. 2. I got good marks in my exam. So इनमें ही है, ये 4 है. For my exam. I got good marks for my exam. चलिए इसे नोट डाउन करो. किया तो मैं रब करेंगे. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील? तुम्हें वो कैसे फील हुआ? हाँ, ज़रूर हैप्पी फील हुआ था. तो हम लिखेंगे 3. I felt, एक मिनट, so happy. और तुम ऐसे लिख सकते हैं, और glad तुम ऐसे भी लिख सकते हैं. I felt so happy. और तुम लिख सकते हैं I felt so glad. चलिए इसे नोट डाउन करो. तो हम चैप्टर देख लेते हैं. हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. तो चैप्टर का नाम क्या है? अ बॉटल ऑफ ड्यू. तो ये है हमारे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट. रामनाथा was the son of a rich landlord. तो रामनाथा इसमें एक कैरेक्टर है. रामनाथा एक रिच लैंडलॉर्ड, अमीर लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड क्या है? जो व्यक्ति जिसको बहुत सारे लैंड है, जो बहुत सारे लैंड ओन करते हैं. तो रामनाथा उसके सन था. His father left him large tracts of land when he died. उसका पिताजी ने उसको लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. तो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड क्या है? लार्ज एरिया ऑफ लैंड. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत ज़मीन. तो रामनाथा को दे दिया और वो मर गया. तो ये था चैप्टर का फर्स्ट 2 लाइन्स. हम नेक्स्ट देखते हैं. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. रामनाथा तो सिर्फ एक दिन भी वो लैंड को लुक आफ्टर करने के लिए स्पेंड नहीं किया. This was because he had a funny idea. वो ऐसा था कि क्योंकि उसे एक मज़ेदारी आइडिया थी. He believed there was a magic potion. वो ऐसा बिलीव करता था, विश्वास करता था कि एक मैजिक पोशन है. पोशन, पोशन क्या है? अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़. जो लिक्विड जिसको मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसे पोशन कहते हैं. तो वो बिलीव करता था ऐसा पोशन में. दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. जो पोशन जिसको इसके एक ड्रॉप से किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. He spent all his time to learn more about this potion. वो उसके पूरा समय इस पोशन के बारे में पढ़ने के लिए स्पेंड किया जाता था. वो उसे उसके समय वेस्ट कर रहा था. People cheated him, often promising to tell him about it. But he did not give up. लोग उसे बहुत चीट करता था. वो मैजिक पोशन देने के वादा देकर भी उसे मैजिक पोशन नहीं मिल जा रहा था. और लोग उससे पैसे भी मांगकर चीट करता था. तो इसमें गिव अप, स्टॉप ट्राइंग. गिव अप का अर्थ है स्टॉप ट्राइंग. लोग उसे बहुत चीट करने के बाद भी वो ट्राइंग स्टॉप नहीं किया. नेक्स्ट लाइन में जाता है. तो ये है, His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. His wife Madhumati,
उसका पत्नी मधुमती, उसका पत्नी का नाम क्या है? मधुमती। was tired of this, वो इससे बहुत परेशान थे and also worried, और दुखी भी थे क्योंकि she saw how much money रामनाथा was spending, वो ये देख रहा था कि रामनाथा बहुत मनी स्पेंड कर रहा है। She was sure that soon they would be without money, उसको मालूम था कि वो ज़्यादातर गरीब हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन एक फेमस सेज क्या है? सेज होता है एक लर्नड पर्सन, ऋषि। तो हम सेज बोलते हैं एक लर्नड पर्सन को। सेज है एक लर्नड पर्सन। जो इसी कहानी में जो सेज है ना, उसका नाम था माहिपति। उसका नाम था माहिपति। केम टू द टाउन, उसके टाउन में आ गया। तो क्या हुआ हम देख लेते हैं। तो रामनाथा became his follower and asked him about the potion. तो रामनाथा है ना, वो उसका फॉलोअर हुआ, उसको फॉलो किया और उससे वो पोशन के बारे में पूछा। To his surprise, the sage answered. तो उसने हैरान हो गया, वो सरप्राइज हो गया। वो सेज क्या आंसर किया हम देख लेते हैं। वो सेज आंसर किया, Yes, in my travels in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. वो सेज ने आंसर किया कि हाँ, Yes, in my travels in the Himalayas, मैं जब हिमालयास में गया था, हिमालय एक माउंटेन रीजन है, तो मैं जब हिमालय में गया था, I heard how you could make such potion. मैंने वो सुना कि तुम कैसे सच ए पोशन, वो गोल्ड, किसी ऑब्जेक्ट को गोल्ड टर्न करने का वो पोशन है ना, वो कैसे हम मेक सकते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन वो कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा। तो रामनाथा ने कहा, मुझसे कहो, रिक्वेस्टेड रामनाथा। रामनाथा ने रिक्वेस्ट किया, नॉट बिलीविंग हिज लक, उसके लक को भी बिलीव नहीं किया। उसे ऐसा सरप्राइज हुआ कि उसका लक को भी उसे बिलीव नहीं हुआ। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. तो इसमें वो सेज कह रहा है हम कैसे वो मैजिक पोशन मेक सकते हैं। You have to plant a banana plant. तुम एक बनाना के प्लांट करो। And water it regularly with your hands. और उसे वाटर करो तुम्हारे हाथों से। In the winter, the morning dew is on the leaves. What is dew? Small drops of water on leaves that form during night. ओस की बूंदे, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी उसे पढ़ाया था, ओस की बूंदे। तो इन विंटर, जब ओस की बूंदे लीव्स में है, पत्ते में ओस की बूंदे है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुम वो ओस की बूंदे कलेक्ट करना है और एक बॉटल में स्टोर करना है। आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स। मैं chant. What is chant? To repeat or sing a word or phrase. That's chant. और मैं कुछ मैजिक वर्ड्स चांट करेंगे जो which will turn it into the magic potion. जो मैजिक वर्ड्स वो ड्यू को, ओस के बूंदे को मैजिक पोशन के चेंज करेंगे।
A drop of the potion will change any object into gold. वो पोशन थे ना, उसके एक ड्रॉप, एक बूंद तो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड पे ट्रांसफॉर्म करेंगे. हाँ, तो ये है हमारी सेज और रामनाथा. ये है रामनाथा और ये है सेज. सेज तो रामनाथा को वो बताया रहा है. तो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. रामनाथा was worried. रामनाथा worried था. But winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many banana plants as you want. But remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. Ramanatha was worried. Ramanatha बहुत worried था. But winter is only for few months. लेकिन winter तो few months is only for few months. लेकिन विंटर तो कई महीनों तक भी है. It will take me years to collect 5 liters of dew. मुझे 5 लीटर ड्यू. लीटर एक मेजरमेंट के वो जो लिक्विड को मेजर करने का एक तरीका और यूनिट है. It will take me years to collect 5 liters of dew. मुझे जो 5 liters of dew है ना, उसे कलेक्ट करने के लिए कई साल लग जाएगा. तो उसे कई साल लग जाएगा वो ड्यू कलेक्ट करने के लिए. You can plant as many banana plants as you want. But remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. तो इसमें सेज कह रहा है कि तुमको बहुत सारे बनाना प्लांट्स प्लांट कर सकता है, लेकिन बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ. लेकिन तुम भी उसे देखभाल करने चाहिए. एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स. और जो ड्यू है ना, ओस के बूंदे, वो तुम्हारे ही हाथों से कलेक्ट करना चाहिए रहेगा. और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया, तो हम सेकंड पार्ट अगली वीडियो में देखेगा. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम एक्सरसाइज वीडियो में देखेगा. इसका मलयालम और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है. तो ये वीडियो ओवर हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन अनदर वीडियो.